गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी चैप्टर 8 की, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब हमारे ये नया चैप्टर है, इसका नाम है त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति के लिए जो कुछ याद रखने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक सूत्र याद रखना है, LAL बटे KKA। ठीक है, ये आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम लाल बटे कक्का इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन। ठीक है, थीटा बांधा डालेंगे। उसके बाद यहाँ होता है कोसेक, यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉट। ठीक है, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। तो यहाँ क्या होगा, L के ऊपर साइन, A के ऊपर कॉस, L के ऊपर टेन, K के नीचे कोसेक, K के नीचे सेक और A के नीचे कॉट। अब यहाँ से हमारे पास अनुपात बनता है। कैसे, हम कैसे अनुपात लगाते हैं। साइन, साइन क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम ये वैल्यू निकालेंगे साइन कॉस टेन की, तो ऊपर से नीचे की तरफ हम वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं साइन, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, L बटे K। मैंने कहा था जब ऊपर वाली वैल्यू निकालिए तो हम ऐसे चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, L बटे K, L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण। L से मतलब यहाँ है लंब और K से मतलब है कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, हिंदी में से यही कहेंगे। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप यही आप याद करेंगे। उसके बाद आता है cos थीटा। अब cos की वैल्यू निकालनी है तो cos के लिए भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे, A बटे K। तो A बटे K, ये A क्या होगा, यहाँ पर A हमारे पास है आधार और K क्या है यहाँ पर कर्ण। तो ये बना हमारे पास cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब बात करूंगा मैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा हमारे पास वही वैल्यू होगी L बटे A। L बटे A लिखेंगे हम, L बटे A। L क्या है यहाँ पर, L यहाँ पर वही लंब है और A क्या है यहाँ पर, आधार है। क्लियर, A आधार है, L हमारे पास लंब है, K कर्ण है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास ऊपर वाले तीन की। अब हम निकालेंगे नीचे वाले तीन की, मतलब कोसेक, सेक और कॉट। जब कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे इनकी वैल्यू निकालने के लिए, नीचे से ऊपर, और इनकी वैल्यू निकालने के लिए ऊपर से नीचे। तो देखिए अब हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा निकालने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब K ऊपर आएगा, L नीचे आएगा, K बटे L। और K का मतलब क्या बताया था आपको, कर्ण। K होगा हमारे पास कर्ण और L का मतलब लंब। क्लियर, अब अगला क्या है, सेक। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए वही करेंगे, नीचे से ऊपर K बटे A, K बटे A। तो यहाँ पे भी कर्ण बटे आधार। ठीक है, अगले की चलेंगे, अगला कौन सा है, कॉट। कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए यही, ये आपका ऊपर और ये नीचे, नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे हम, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, A मतलब आधार बटे लंब। ये सबसे मेन ये कहेंगे जो आपको पता होना चाहिए, ये अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ये अनुपात क्या है, साइन थीटा का अनुपात क्या है,
जो अनुपात बनेगा वो लंब बटे कर्ण बनेगा, मतलब L बटे K होगा। कोस थीटा का जो अनुपात क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, मतलब A बटे K। और टेन थीटा, जो टेन थीटा है उसका क्या होगा, लंब बटे आधार होगा अनुपात। ठीक है, लंब का अनुपात किससे, आधार से। फिर कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा के लिए भी वही काम होगा, यहाँ पे हम कर्ण बटे लंब करेंगे, सेक के लिए कर्ण बटे आधार करेंगे, और कोट थीटा का मतलब आधार बटे लंब करेंगे। बटे का मतलब है यहाँ अनुपात से है, कर्ण का अनुपात किससे निकल रहा है हमारे, लंब से, कर्ण का अनुपात आधार से, आधार का अनुपात लंब से। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया, अब इनमें क्या सिमिलरिटी है तो वो चीज देखिए। जैसे मैं अगर बात करूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और साइन के बटे में क्या है, कोसेक। तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं। कैसे, देखो ये क्या था, लंब बटे कर्ण, वो क्या है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसका उल्टा होगा, ये L बटे K था तो ये K बटे L है। बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपको ये तीनों याद करने हैं, ये तीनों अपने आप ही निकल जाएंगे। आप ऊपर वाले तीन याद करिए, ये वाले बस, और ये इनका अपोजिट कर देना है। साइन थीटा की निकल गया कि लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा आपको याद है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ये देखिए सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा है। क्लियर, आगे बात करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार है, तो कोट क्या होगा, इसका अपोजिट आधार बटे लंब होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये आपस में अपोजिट हैं, तो इन्हीं के लिए मैं अब आगे क्वेश्चन, आगे जो फॉर्मूले हैं इसके वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, L बटे के, A बटे के, L बटे A। ठीक है, K बटे L और K बटे A और A बटे L, ये वैल्यू निकली है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की। ठीक है, ये था सबसे पहली चीज, त्रिकोणमिति अनुपात इस चैप्टर के अंदर। अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, तो अब आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, मैं इसे अब मिटा देता हूं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा देखिए। दूसरी चीज जो है, अब मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, जो आपको एक क्यू की तरह लगता है, एक क्यू नहीं है, क्यू में क्या होता है ऐसे आपका आ जाता है, ये क्यू नहीं है, ये साइन थीटा है। ठीक है, अब इसको साइन थीटा कह रहे हैं, तो इसका हमारे पास वो क्या निकल गया, सूत्र क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। ये किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट किस कौन है, कोसेक, तो इसका बनेगा 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। फिर मैं तीसरे की अगर बात करूं, इसी में मैं फॉर्मूले बढ़ाते चले जाऊंगा और आप नोट करते जाए इसको अपनी कॉपी में। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक, साइन किसका अपोजिट, कोसेक का। ठीक है, मतलब 1 के बटे में कोसेक कर दे तो ये आ जाएगा, और 1 के बटे साइन कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा। अब अगली बात होती है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, कोस मैंने बताया था सेक का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर, अब तीसरा जो आपका हो गया है, अब आप करेंगे फोर्थ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपका साइन कोस टेन, अगला है टेन थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा की मैंने आपको बताया 1 अपॉन कोट, 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अपोजिट दोबारा से लेकर चलता हूं, अपोजिट दोबारा लेकर चलने के लिए अब मैं दोबारा क्या करूंगा, देखिए अब मैं लिख देता हूं पांचवा फॉर्मूला। ठीक है, अब पांचवें फॉर्मूले में जब मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए तो क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने साइन कॉस और टेन बताया, अब मैं अपोजिट बताता हूं, कोसेक का बताता हूं आपको। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक के लिए मैंने 1 अपॉन साइन कर दिया, साइन की जगह 1 अपॉन कोस टेन। ठीक है, अब अगले 5 हो गया। छठा फॉर्मूला आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने कॉस का 1 अपॉन सेक बताया, तो अगर मैं सेक का बताऊंगा तो 1 अपॉन कॉस कर दूंगा, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। अगली अगर बात करूं मैं टेन थीटा, तो हमें कॉट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 अपॉन टेन कर देंगे, तो सातवां फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या बनेगा, 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि कॉट किसका अपोजिट है, टेन का, टेन किसका
आपका कोट का, साइन कोस का अपोजिट, कोस सेक का, टेन कोट का। तो आपस में इनकी जो वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज होती रहेंगी, जो आप ये देख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। ये हमने 7 फॉर्मूले डिस्कस करे। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे भी हमारे पास है। देखिए अब हमने सिर्फ इतना हमने जाना है। अब मैं ये कहूंगा कि इससे आगे की जो है वो इससे आगे क्या होंगे, तो यहाँ पर जो है टेन थीटा और कॉट थीटा, इनके एक एक और फॉर्मूले भी हैं। जैसे मैं बात करूँ 7 के बाद 8 पे जाता हूँ। 8 पे क्या होगा, जो हमारे पास ये कॉट थीटा, पहले मैं इसी की लिख देता हूँ। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये भी होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब कॉट थीटा की वैल्यू ये भी है और ये भी है। मतलब हम सवाल के अकॉर्डिंग अब चेंज कर देंगे कि हमें 1/10 में करना है या cos अपॉन साइन में करना है। जब हम सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये लगाएं, ये भी cos थीटा का, ये भी cos थीटा का ही है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं इसके बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी कर सकता हूँ। मतलब ये एक ही चीज हो गई। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू ये भी होती है, cos थीटा की वैल्यू ये भी होती है। तो मैं इसे अब यहाँ से मिटा देता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कितना हो गया। अब मैं बात करूंगा टेन थीटा की, 9। टेन थीटा की मैंने वैल्यू बताई ये वाली है। टेन थीटा की एक और भी होती है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होती है। ठीक है, इसकी और टेन की ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब इसके बराबर में साइन अपॉन कोस भी ले सकता हूं, जैसे मैंने अभी कोस अपॉन साइन करके आपको बताया। क्लियर हो गई बात। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब उसमें क्या है, इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में। तो मैं इनको अब अरेंज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 9 फॉर्मूले डिस्कस करे। अब इससे आगे हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए मैं आपका 10वां फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 10वां फॉर्मूले में क्या होगा, अब हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो साइन बदलेगा भाई कॉस में, कॉस थीटा। क्लियर। और उल्टा करूं मैं इसको, मैं बाद में करूंगा। साइन हो गया, अब साइन के बाद में अगर तुरंत कॉस पे आ जाऊं, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा, जब साइन कॉस में बदल रहा तो कॉस साइन में बदलेगा, ये साइन थीटा होगा। क्लियर हुई बात। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। जबकि अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ ये कॉस है और वो कोसेक है, वो दोनों लगे COSEC, वो कोसेक है, यहाँ से कॉस है, इसे कोसेकेंट बोल देते हैं, इसको साइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। साइन हो गया, साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, अब साइन कॉस हो गया। अगला आता है टेन। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या किसमें बदलेगा, टेन बदलेगा कोट के अंदर, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। क्लियर। अगर मैं कोट को करना चाहूं, कोट क्या हो जाएगा, कोट को यही कहीं में बदल दूं, कोट 90 माइनस थीटा। कोट किसमें बदलेगा, टेन में बदलेगा, टेन कोट में बदला तो कोट टेन में बदलेगा। ठीक है, ये होगा टेन थीटा। क्लियर। हमारे पास साइन की कोस में हो गया, कोस साइन में हो गया, टेन कोट में, कोट टेन में। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, साइन हो गया, कोस हो गया और टेन हो गया। ठीक है, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला फॉर्मूला क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक बदलेगा किसमें, आपका कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। तो इसे मैं लिख देता हूं, कोसेक
90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर हुई बात? साइन कोस में बदला, कोस साइन में बदला, टेन कोट में बदला, कोट टेन में बदला, सेक कोसेक में बदला, कोसेक सेक में बदला। क्लियर? हमारे पास क्या होता है, अभी आपको बताया था एल ए एल के ए, साइन कोस टेन, ऊपर टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, और यहाँ पे कोट। ठीक है, थीटा लगाए नहीं लगाए, थीटा में लगा देता हूँ सभी में। ये हो गया आपका। तो साइन का मैंने बता दिया, साइन किसमें बदल रहा है, कॉस में। ठीक है, कॉस का बता दिया, कॉस साइन में। टेन का बता दिया, टेन किसमें, कॉट में। कोसेक का बता दिया, ये रहा कोसेक किसमें, सेक में। सेक का बता दिया किसमें, कोसेक में। और कोट का बता दिया किसमें, टेन में। तो आपको ये वाले मैंने सारे बता दिए कि कोई कौन किसमें बदलेगा। जब 90 डिग्री में से किसी थीटा को हम घटाएंगे, थीटा के मतलब हमारे यहाँ पर कौन से है, कौन की एक वैल्यू होगी, जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये थीटा से मतलब उस कौन से है जो आपको गिवन होगा। ये 15 डिग्री दे रखा है, मान लीजिए 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, आपका वो थीटा होगा वहां पर। तो 90 में से वो घटाएंगे तो वो क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी साइन। कोस में से घटाएंगे तो मतलब इस प्रकार जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और ये पूरा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ये पूरा आपका फॉर्मूला पर बेस्ड है। जितने ज्यादा आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, आप उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका एक भी सवाल नहीं होगा, इसलिए आप इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करें। अभी तक मैं 15 तक लेके गया हूँ, ठीक है, इसमें काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए इसके। अब और आगे डिस्कस करता हूँ, और फॉर्मूले आपको इसके मैं बताऊंगा, ठीक है। वो इससे जितना मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है, ठीक है, ये हमारे शुरू की जो एक्सरसाइज हैं उनके लिए आपका काफी है, ठीक है। और इससे आगे भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके लिए भी तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे शुरू करता हूं। देखिए 16वां फॉर्मूला। अब 16वें फॉर्मूले में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे जो फॉर्मूले हैं उनमें से एक मेन फॉर्मूला। और समझिए इसको कि जब भी कहीं ये चीज लिखी आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर हुई बात, ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूं, एक और फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू 1 होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जहां भी आपको देखने को मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब भी आपको ये देखने को मिले तब भी आपकी वैल्यू होगी 1। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कहां पर ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तब वैल्यू हो गई, क्वेश्चन में अगर ये लिखा आ रहा है तो वैल्यू 1 हो गई, और तब क्वेश्चन में ये लिखा आ रहा है तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो 1 वैल्यू में आपको ये पता होना चाहिए 3 फॉर्मूले हैं जिनकी वैल्यू 1 बन रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर अपोजिट लिख दिया जाए तो माइनस का बन जाएगा, अपोजिट लिख दिया जाए तो माइनस का बन जाएगा। जैसे मैं अब 19 करता हूं, अब मैंने कोसेक माइनस कॉट किया, ठीक है। अगर मैं ऐसे ये कहने लग जाऊं जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू माइनस की 1 होगी। क्लियर होगी बात। अगर मैं ये लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा, ये आगे और ये पीछे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू बनेगी भाई माइनस के 1 की, माइनस का 1। ध्यान रखना है, अगर आपने वैल्यू ही चेंज कर दी, पीछे वाले को आगे ले आए, आगे वाले को पीछे ले गए, -1। लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है कि -1 वैल्यू हमें रखनी पड़ गई।
हम ज़्यादातर यूज करेंगे एक वाले का, -1 वाला ऐसा कोई क्वेश्चन ही होगा जिसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी आप याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कि तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो बताइए इनमें से -1 वैल्यू किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़ता हूँ, मैंने इसका अपोजिट करके बता दिया। अब मैं 20 फॉर्मूले में बढ़ता हूँ आगे। अब ये मैंने इसका अपोजिट बताया था, अब मैं इसका अपोजिट बता देता हूँ। अगर 10 आगे हो गया और सेक पीछे चला गया, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होगी -1 की। क्लियर? एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू 1 है। जबकि अगर इसे अपोजिट कर दें, 10 को आगे और सेक को पीछे कर दें तो -1 हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं, इसमें भी आपका ऐसा ही है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं इसे अपोजिट भी कर दूं तो वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसे मैं आगे लिख दूं, इसको मैं पीछे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही रहेगा, -1 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मैं ये कहता हूँ 5 + 7 12 होंगे और 7 + 5 भी 12 ही होंगे। क्लियर हुई बात? तो कोई घटा जमा नहीं है इसके अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप नहीं समझे इसको, ठीक है। तो इसको तो मैं आपको अरेंज कर देता हूँ यहाँ पर, इसका कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि जो माइनस वाले हैं, माइनस वाले में ही -1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ये आपका पहले माइनस था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस आया। ऐसे ही यहाँ पे था, ये माइनस का था तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का, और ये प्लस का था तो ये आ गया आपका माइनस का, तो इसकी वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी। इतना क्लियर हो गया? कुछ फॉर्मूले ये जो मेन है एक एक वाले, लेकिन अब इनसे और बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। अब उन फॉर्मूले के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनको भी मैं अभी आपको धीरे धीरे करा देता हूं। तो देखिए, अब मैं जो पहला फॉर्मूला है इससे मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। 21 फॉर्मूला में जो है वो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। जो आपका ये फॉर्मूला है इससे बनाऊंगा मैं आप फॉर्मूला। कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 1 तो बराबर वहीं के रहेगा। जो कॉस है इसको हम यहां ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? कॉस चला गया वहां पर, तो एक इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बन के आया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात? ये आपका बहुत इस्तेमाल होगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? उसके बाद 2200, इसी से एक और फॉर्मूला बनाता हूं। इसमें से अगर मैं 2 हटा दूं, मैं साइन थीटा की वैल्यू की बात करूं, अगर स्क्वायर हटा दूं तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात? मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाया, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपके क्वेश्चनों में इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले एक ही बार में लिखा रहा हूँ पूरे चैप्टर के, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया, इसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब इसी से एक और फॉर्मूला बनाता हूँ। ये देखिए 23 फॉर्मूले पे पहुंच गया हूँ मैं। अब ये आपको लग रहा होगा काफी सारे फॉर्मूले हो गए हैं, लेकिन इन फॉर्मूले से ही आपका पूरा चैप्टर होगा। मैं पूरे चैप्टर को कवर अप करके चल रहा हूँ। ये नहीं सिर्फ 8.1 इस्तेमाल होगी, नहीं, ये 8.1 से 8.2, 8.3, 8.4 जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है उन सभी में आप कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अब इससे एक और फॉर्मूला बनाता हूँ। मैंने साइन को यहाँ रखा था तो कॉस को इधर ले गया, अभी मैं कॉस को यही रखता हूँ, साइन को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रखा, बराबर 1 है ही हमारे पास, माइनस ये प्लस का जो साइन है इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखने होंगे। और ऐसे ही जैसे मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, ऐसे ही मैं कॉस की भी निकाल दूंगा। कोस थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात? जब आपका एक फॉर्मूला आपको याद है तो एक फॉर्मूले से नए 4 फॉर्मूले और आपको याद होने चाहिए।
आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही वैल्यू रखनी थी बस। उससे हमने ये 4 फॉर्मूले अपना बना दिया। स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ा दिया, तो वैसे ही बन गए स्क्वायर हटाने से। ये दोनों जो हैं वो हमने घटा कर निकाले हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ता हूं मैं इन फॉर्मूले के ऊपर। जैसे ये बनाए हैं तो वैसे ही मैं अगला फॉर्मूला ट्राई करता हूँ। ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? 24 हो गए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इनको मिटा देता हूँ। अब मैं इस वाले से एक और फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आपने ले लिया होगा तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट के आगे तक बढ़ता हूँ। 24 हो गए हैं, 25वां फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, 25वां फॉर्मूला, 25वां क्या होगा? 25 में आप क्या करेंगे? सेक्स का थीटा माइनस टेन का थीटा वैल्यू। अब मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से सेक्स का थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, सेक्स का थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10 को उधर ले गए, 10 हो गया प्लस का। क्लियर हो गई बात। अब अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो सेक स्क्वायर हट गया और इस पे आ जाएगा अंडर रूट, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह। ठीक है, अगले फॉर्मूले में बढ़ता हूं मैं। 27 मैंने सेक को यहीं रखा, 10 को उधर ले गया। ठीक है, अब हमारे पास यहां से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं अगर ये कहना चाहूं कि 10 को उधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं तो क्या होगा? ठीक है, मतलब 1 को इधर ले आऊं, 10 को इधर ले जाऊं तो 10 इधर जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो तो ये इधर आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? हम ये ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा को मैंने यही रखा, 1 को इधर ले आया, प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो गया, और 10 को ले गया इधर में, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मैंने उल्टा लिख दिया है। आप क्या है, जैसे 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको आप ये भी तो ले सकते हैं कि भाई 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात तो एक ही है, बराबर है ये। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लगा कि सेक स्क्वायर थीटा यही है, 1 इधर ले आए, 10 को उधर ले गए। भाई 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आगे इधर उधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पे। ठीक है, ये एक ही चीज हो गई। आगे बढ़ता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक ही आप याद रख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होगा? 10 स्क्वायर थीटा के। और यहीं के यहीं हम इसका स्क्वायर हटाएं तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा 28, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 थीटा। स्क्वायर हटा, इस पर अंडर रूट चढ़ गया। जैसे हमने स्क्वायर हटाया, इस पर अंडर रूट चढ़ाया। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग है। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जबकि 10 थीटा होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा के। आपका ये भी आपका यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे भी हमने 4 फॉर्मूले आपको बना के दिखा दिए। अब ऐसे ही अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चलूंगा अगले फॉर्मूले पर। 28 यहाँ तक हो गए, 29 फॉर्मूले पे चलता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 29 अब 29 निकाल रहा हूं मैं किस वाले से? इस वाले फॉर्मूले से। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 वही है, कॉट को ले जाता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। और 30 अगर मैं बात करूं तो इससे स्क्वायर हटा दूं, अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट चढ़ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके 2 बन गए। अगला वर्ड क्या होगा? 31 में नाम देता हूं उसको। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको ले गए, अब मैं वही काम दोबारा करता हूँ। कोसेक पे रखता हूँ, 1 पे ले जाता हूँ, कॉट इधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आया और कॉट को ले गया उधर, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है। ये भी आपके फॉर्मूले हैं।
ठीक है। अब 32 क्या बन जाएगा, तो स्क्वायर हटा देता हूँ, स्क्वायर रूट आ जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर हटाया इसको लगा दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस पे चढ़ जाएगा क्या, अंडर रूट, क्योंकि बराबर होने वाला है कोट थीटा। अगर हमें कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी यहाँ पे हो जाती है। देखिए एक और फॉर्मूला क्या है कोट थीटा का, जैसे हमने कोट का बताया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है और यहाँ पे ये भी होता है। जैसे मैंने टेन का भी बताया, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस भी होता है, लेकिन और दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने इस वाले से भी 4 फॉर्मूले ड्राइव करके बता दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोस्टली हमारे जो फॉर्मूले हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इन वाले का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्योंकि ये तो हमने अपने आप से ही बनाए हैं, ये एक्चुअल फॉर्मूले तो ये 3 वाले थे, ये तो हमने वैसे बनाए हैं, 1 वाली वैल्यू। अब आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, अगर नहीं है तो आप इनको याद करना, और जैसे मैंने आपको ट्रिक वाइज बताया है कि कैसे कैसे आपको याद करने हैं कि एक फॉर्मूले से कैसे आप 4 फॉर्मूले बनाओगे, तो ये काम आपको करना होगा। अब अपनी फेयर नोटबुक में आपके पहले पेज पर चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये सारे 32 फॉर्मूले आप याद करें, लिखें, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इनको याद करने के लिए। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इसे याद कीजिए, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ठीक है। और एक टेबल और भी है जिसको आपको याद करना होगा, उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है S.K मैथ्स क्लासेस, मैथ्स में ऊपर कोमा है और क्लासेस में, ताकि आगे आने वाली जो आपकी मेरी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स।